हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिया और आप सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी। आप में से अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और ऊपर दिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले कोई भी एपिसोड हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। माधव को यह सुन के बहुत गुस्सा आया और उसने गंभीरता से कहा, बानी, अब से इन्हें आंट और बहन कहो और मुझे तुम्हारे मुँह से इनके लिए कोई अपशब्द नहीं सुनना है कभी भी। जूली ने प्रिटेंड करते हुए भोलेपन से माधव से कहा, माधव, उसे फोर्स मत करो ना, अगर उसे पसंद नहीं है तो। रिया और मैंने बहुत सहन किया है पिछले कुछ सालों में, पर ठीक है, अगर और थोड़े समय तक ऐसा ही चले तो। मुझे पता है तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन था ये वक्त। यह बातें माधव के दिल को छू गई। पिछले कुछ सालों में वो हमेशा ही अच्छा इंसान बना रहा। जैसे बानी की माँ कहती थी, उसे सर झुका के मान लेता था। ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ मत जाओ, वैसे बिजनेस करो। जैसे वो कहती थी वैसे ही ये करता था। बानी की माँ नंदिनी माथुर, पर अब वो जैसे मर्जी थी वैसे कर सकता था। यह सोचते हुए उसने घूरते हुए बानी से कहा, अगर तुम्हें पसंद आए या नहीं, फिर भी तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि रोया तुम्हारी बहन है और मैं बता रहा हूँ वो हमारे घर पर ही रहेंगे। इसे सुन के रिया और जूली खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। यही तो उनका सपना था कि वो शर्मा फैमिली का हिस्सा बने, शर्मा फैमिली के विला में रहे। बानी को यह सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके पिता की मिस्ट्रेस और उसकी नाजायज़ बेटी उसके साथ रहे उस विला में, जिस विला को उसके माँ ने बहुत अच्छे से संजो के रखा था। बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम ने वो विला खरीदा है। आपको ऐसा कोई हक नहीं है कि आप इन्हें वहाँ रहने दें। आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? यह सुन के माधव को इतना गुस्सा आया कि उसने बिना कुछ सोचे बानी को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बानी को अपने फेस पे दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने चेहरे को कवर करते हुए कहा, आपने मुझे मारा इन बेशरम लोगों के लिए? इसे दुखते हुए माधव को थोड़ा बुरा लगा, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी बेटी उसे शर्मिंदा कर रही है। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अगर तुम और घमंड करोगी तो घर से भी निकाल दूंगा। पहले तो बानी को लगा कि रिया के साथ उसका हिसाब क्लियर करने वो यहाँ आई है। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा थी उसके डैड का अफेयर होगा, और उससे भी बुरा उसके फादर का सालों से नाजायज़ रिश्ता है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसकी मॉम उसे छोड़ कर गई थी, और ये घटिया इंसान इन बेशरम औरतों के साथ खड़ा है। यह देखकर बानी के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। बानी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और आंसुओं के साथ बाहर भाग गई। जूली और रिया को यह देख के बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बाकी है। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरों की तरफ देखते हुए मन में सोचा। बानी रोते हुए रास्ते पर चल रही थी। रास्ते के जो लोग थे वो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसी वक्त एक लीमो धीरे से आई। जो बॉडीगार्ड उस कार को चला रहा था, उसने आश्चर्य से बानी को रोते हुए देख के बोला, यंग मास्टर अहान, देखिए, क्या ये कल रात वाली लड़की नहीं है? यह सुन के पीछे बैठा आदमी, उसने अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखा। जब उसने नोटिस किया कि बानी आंसुओं से लथपथ है, उसने अपनी भौहें उठ चढ़ाई। उसने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया। एक सफ़ेद रुमाल बानी की ओर बढ़ा, जो नीचे देखकर बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। उसने ऊपर देखा और पाया कि यह तो वही सुंदर सा आदमी है जिसके साथ उसने लास्ट नाइट बिताई थी, जो रुमाल लेकर खड़ा था।
यह सोच के कि उसे फिर से इस गंदे स्कॉट को झेलना पड़ेगा, बानी ने चिल्लाते हुए ज़ोर से कहा, मेरे रास्ते से हटो, गेट आउट। फिर भी उसने उसकी बातों को अनसुना कहा और नीचे बैठ के जेंटली बानी से आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बास्टर्ड। बानी ने रुमाल लिया और रास्ते पर फेंककर वहाँ से भाग गई। जो बॉडीगार्ड कार में बैठा था उसे अपने बॉस की बहुत चिंता हो रही थी। वो कार से उतरा और उनके पास जाते हुए बोला, यंग मास्टर। आहान बिल्कुल नाराज़ नहीं था। उसने धीरे से रुमाल पकड़ा और कहा, गो टू कंपनी।